welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today is very special day. Yes, today is very special day. Or we can say that it's a big surprise for all Jest aspirant. Yes, अभी आपको पता है Jest एग्जाम होने वाला था 11 अप्रैल 2021 में, बट वो पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन आज की प्रेजेंट सिचुएशंस को देखते हुए कोविड-19 इतनी बुरी तरह फैल चुका है, तो उसी सिचुएशंस को देखते हुए मैं आपके लिए एक जेस्ट कोर्स लेके आई हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यस, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस कोर्स में क्या होगा, कंप्लीट जो भी जेस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक विद कॉन्सेप्ट, विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो जेस्ट में अभी तक आ चुके हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पे करवाने जा रही हूँ विद इन 30 डेज। जो अभी तक देखो आज है सिचुएशंस बहुत ही ख़राब है, तो ऐसा हो सकता है कि कमिंग 30 डेज में एग्ज़ाम है ना हो। ठीक है, हो मे बी हो सकता है और मे बी नॉट। ठीक है, तो बस कमिंग 30 डेज को देखते हुए जो आगे आने वाले हैं उन्हीं दिनों को हर 10 डेज में मैं 2 सिलेबस को कवर करवाने की कोशिश करूंगी। और उन 2 डेज में क्या होगा, जो भी हमारे पास है 10 डेज में, हर 10 डेज में है 2 जो है हमारे पास सिलेबस है वो कंप्लीट होंगे। तो जेस्ट में आपको सभी को पता है सिलेबस का, तो आप सभी को पता होगा जेस्ट में मेनली 6 ही सब्जेक्ट आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, EMT, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बस आई थिंक यही, और EMT, राइट। तो ये मेनली 6 सब्जेक्ट हैं। जेस्ट में सॉलिड स्टेट नहीं आता, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है वो भी नहीं आता, एंड एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स भी नहीं आता। ठीक है, तो ये जो मेनली जो हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, 6 मेजर सब्जेक्ट, इन्हीं 6 सब्जेक्ट से है क्वेश्चंस आते हैं। और हर जो सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है वो नियरली 15 to 17, 13 to 15 इसी रेंज में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है वो 100 मार्क, जो क्वेश्चन जो पेपर आता है 100 मार्क्स का आता है। पार्ट्स ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में डिवाइड होता है। ठीक है, पार्ट सी में मोस्टली है वो नेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, राइट। कुछ पार्ट बी है उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं 1/3, एंड पार्ट ए में भी, राइट। तो उसी दूसरी बात जेस्ट में एक ये अच्छी बात है कि इसमें जो जेस्ट एग्जाम है जो पेपर होता है इसमें कम्प्लीटली फिजिक्स से ही ओरिएंटेड आता है। कुछ भी एप्टीट्यूड लाइक जैसे गेट में आता है, नेट में आता है, वो सब नहीं आता। अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट अच्छा तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज दैट मोस्टली पेपर को एनालाइज करके ही ये पता कर सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ तक जाती है, लेकिन मैक्सिमम है 35 तक ही जाती है। ठीक है, तो जिसके 32 से अब हो या 35 तक है उसका जेस्ट एग्जाम है क्लियर हो जाता है। होता किस लिए है, ये रिसर्च में हम एडमिशन्स लेने के लिए, अगर किसी को रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, वहाँ पे PhD करनी है, रिसर्च करनी है, तो उस एग्ज़ाम वहाँ पे करने के लिए हम ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कौन करवाता है, SERB बोर्ड। तो ठीक है, तो ये एक अच्छी एक बिग सरप्राइज है सभी जेस्ट एस्पिरेंट्स के लिए, राइट। तो देखो मेरे पास है कुछ पर्सनली मैसेज भी आते हैं, मैम आप क्या ऑनलाइन कोचिंग दोगे, तो मैं आप सभी के लिए उन्हीं सब को देखते हुए, इस कोविड-19 की सिचुएशंस को देखते हुए सभी के पास है इतना नहीं हो पाता, तो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है कोशिश करूँगी विद इन 30 डेज में कंप्लीट करवाने की। हर 10 डेज में मैं 2 सब्जेक्ट है वो पैरेलल लेके चलूँगी। क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ हो चुका है, नियरली हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हाइड्रोजन एटम है, परटर्बेशंस है, स्कैटरिंग का भी कुछ करवा चुकी हूँ, लेकिन है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं नोट डाउन करवा देती हूँ, वही टॉपिक है मैं यहाँ पे करवाऊंगी। और उन्हीं टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं टॉपिक के बेस पे जो अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर है में जो जेस्ट में एग्जाम हुए वे सारे के सारे यहाँ होंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी का ही होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ स्पीड एंड एक्यूरेसी भी होनी चाहिए।
ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही एग्जाम क्लियर नहीं होता। हम स्पीड विद इन ए गिवन टाइम ऑफ लिमिट में हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। तो सबसे पहले है मैं बताती हूँ क्वांटम है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही होंगे, यहाँ पे अच्छे से करवाऊंगी। जो भी मतलब जहाँ से भी है क्वेश्चन से अटेम्प्ट हो सकता है या फ्यूचर्स में क्वेश्चन आ सकता है वही से। तो क्वांटम है, सबसे पहला जो है पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल है, इसमें है जो मेनली है हम मेरे पास है क्या आता है फाइनाइट, इनफाइनाइट है, डिराक टाइप का जो पोटेंशियल है। इस टाइप का जो पोटेंशियल है वो रेक्टेंगुलर टाइप है, वो सब मैं यहाँ पे करवाऊंगी इन्हीं। सेकंड है जो है मेरे पास है हार्मोनिक ऑसिलेटर है। थर्ड है हाइड्रोजन एटम है। एंड जो फोर्थ टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंड फिफ्थ है कोम्यूटेशंस रिलेशन, इसमें जो है 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार क्वेश्चन है यहाँ से भी आ जाता है कोम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। ये कुछ एक टॉपिक है जहाँ से जो क्वेश्चन आ जाता है, कई बार है वो WKB से आता भी है, नहीं भी आता है, आता भी है तो जस्ट ऑन ट्रिक बेस पे आता है। स्कैटरिंग का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, वो भी जस्ट है विद ट्रिक की सहायता से हम कैसे क्वेश्चंस को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मेनली है क्वांटम मैकेनिक्स में आप सबको आई थिंक यही नीड करने की जरूरत है। इन पे मैं कुछ वीडियोस है लेक्चर है अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने नहीं देखे हो प्लीज़ जाके वो देखना। अब आगे से इनमें कैसे इसमें रहता है 2D 3D का केस रहता है, ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का रहता है, वो सब कुछ हाइड्रोजन एटम है, एंगुलर मोमेंटम का मैंने नहीं करवाया तो अभी करवाऊंगी। इसमें बहुत सारे कुछ ट्रिक की सहायता से हम इजीली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे स्पिन अप में, कैसे स्पिन डाउन में, कैसे SX में, कैसे SY में, ऐसे ही सेम LX LY LZ उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो ऑल दैट, ठीक है। तो क्वांटम में यहाँ ये होगा। एंड मैथमेटिकल फिजिक्स में मेनली है कुछ टॉपिक है, क्या है, फर्स्ट है हमारे पास है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है क्वेश्चन आता है। सेकंड है कॉम्प्लेक्स। थर्ड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड फोर्थ है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिराक डेल्टा फंक्शन। एंड फिफ्थ है फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास सीरीज। आई थिंक मैथ में अगर आप इतना कर लो तो मैथ से कवर हो जाएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक को अच्छे से करवाऊंगी जहाँ से भी आता है, फिर उन टॉपिक्स में जो अभी तक पास्ट में आए हैं क्वेश्चन वो भी साथ के साथ होंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, 30 डेज के अंदर अंदर है मैं हर डेली कोशिश करूंगी डेली 2 वीडियोस अपलोड करने की। वीडियोस का जो है टाइम लिमिट है वो मिनिमम 1 आवर का तो होगा ही होगा, क्योंकि कौन सा उसको टॉपिक्स को भी कवर करवाना है, साथ के साथ है उस पे जो क्वेश्चन फ्यूचर्स में आ सकते हैं या जो पास्ट में आए हैं वो भी करवाने हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ देखना। और सेकंड थिंग, अभी तक हम वो स्टूडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, तो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने भी सपोर्ट किया है। नाम तो हैं बहुत सारे के, लेकिन अभी नहीं, कभी किसी और दिन लूँगी। तो बस आशा करती हूँ कि आप इस चैनल्स को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में हर किसी के पास है, हर किसी को इसका बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपसे कुछ एक भी पैसा नहीं ले रही कि मुझे ये चाहिए, बस मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। आप कितना अच्छा फीडबैक देते हो, कितने आप शेयर करते हो चैनल को, ऑल दैट, ठीक है। सेकंड थिंग, AMT में क्या करवाना है, AMT में 3 पार्ट्स हैं। AMT का वैसे देखो तो अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन मेनली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स होता है, और जो लास्ट में जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, अगर आप वहाँ अगर वो भी कंप्लीट कर लेते हो तो AMT से है क्वेश्चंस है नियर अबाउट है कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। इसमें है क्या आता है, पॉइंटिंग वेक्टर है, एनर्जी डेंसिटी है, और है पोलराइजेशंस का है टॉपिक है। सेकंड थिंग वेव गाइड्स का है, और हमारे पास है
कुछ मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन है वहीं पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक जो मैग्नेटोस्टैटिक्स में आता है तो कई बार ही है सोलेनोइड पे क्वेश्चन आ जाता है, और फिर है कुछ मतलब कोई लूप दिया जाती है तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कहाँ होगी, कई बार है कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, मोस्टली है कोई भी शेप होती है वो सर्कल्स के अंदर है तो यहाँ पे है मैग्नेटिक, उसकी कुछ करंट होगा, वायर में से फ्लो होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसके सेंटर्स में क्या होगा, ये ऑल दैट इस टाइप के क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आता है, कई बार है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे देता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछ लेता है, कई बार चार्ज पूछ लेता है, तो इस टाइप से ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास है डिजिटल होती है, ओप एम्प है, क्लिपर, क्लैंपर्स, जीनर डायोड है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीजेटी का है, और आई थिंक यही है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें जो है कुछ है नेगेटिव फीडबैक है और है ओपन लूप है, वहाँ से क्वेश्चंस है मेनली आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली 3 या 4 टॉपिक है, मेनली थर्मोडायनेमिक्स का इतना नहीं आता, जो मोस्टली जो कवर अप होता है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से होता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप नेट का पेपर उठाओ, गेट का उठाओ या जेस्ट का उठाओ, तो थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। आता भी है तो कहाँ से आता है, वैन डर वाल्स इक्वेशन से आ जाता है, उसमें कुछ मैक्सवेल्स इक्वेशन से आता है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जो थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है तो कई बार लेटेंट हीट वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, एडियाबेटिक रिलेशंस है, आइसोथर्मल्स है, पीवी गामा, इस टाइप्स के रिलेशन से यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। मोस्टली जो नेट में जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में आता है वो आता है वैन डर वाल्स के टॉपिक से थर्मोडायनेमिक्स में। और जो स्टैटिस्टिकल में आपको हर एक फंक्शन का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है अच्छी है, मार्क्स भी अच्छे दे जाती हैं। सबसे पहले आपको हर एक सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन है याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में पार्टीशन फंक्शन निकालने बैठो तो वहाँ पे टाइम है बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। आप हो सको जितने भी सिस्टम है, आइडल गैस है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, 1D है, 2D है, जितने भी सिस्टम है, क्लासिकल है, सारे के सारे सिस्टम के आपको पार्टीशन फंक्शन याद होने चाहिए। आफ्टर दैट है वो पार्टीशन फंक्शन से फ्री एनर्जी पूछ लेता है, या फिर है क्या प्रेशर पूछ लेता है, मतलब ऑल दैट कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको पार्टीशन फंक्शन याद है तो आप विद इन है कुछ समथिंग जो भी पूछता है उस फॉर्मूला की हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, तो वहाँ से आप टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। अपनी स्पीड है उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, और उसी जो टाइम से उस क्वेश्चन से जो आप उस क्वेश्चन से जो भी आपने टाइम सेव किया है वो टाइम है आप दूसरे क्वेश्चंस को दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या आता है, मेनली है लाग्रांजियन टू हैमिल्टोनियन है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, हैमिल्टोनियन टू लाग्रांजियन है, कैसे कन्वर्ट होता है। इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो है अपलोड कर चुकी हूँ, कुछ 1-2 वीडियोज और बनाऊंगे इसी पे, कुछ जो इम्पोर्टेंट है सिस्टम है उनके ऊपर, तो ये जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। सेकंड है इसमें है पॉइजन्स इक्वेशन आता है, और क्या आता है एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, कहाँ पे क्या कंजर्व है वो कुछ स्टेटमेंट देगा, तो आप पूछ लेगा कि इसमें क्या कंजर्व है, px कंजर्व है, pz कंजर्व है, या लीनियर एंगुलर मोमेंटम का एनर्जी है, ये पूछ लेगा। सेकंड थिंग है इसमें है सेंट्रल पोटेंशियल्स पे क्वेश्चन आता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, और है न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है। और सेकंड थिंग इज STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ से भी है मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ये कवर अप करेंगे। अब है जो है कौन सा टॉपिक रह गया, आई थिंक है जो 6 सब्जेक्ट है वो कवर हो चुके हैं। क्वांटम है, मैथमेटिकल है, EMT का भी हो गया, क्लासिकल का भी हो गया, थर्मो स्टैटिस्टिकल का एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो आपको ये सब टॉपिक है मैं यहाँ पे करवाऊंगी, तो डोंट वरी, विद इन 30 डेज के अंदर ही अंदर करवाऊंगी। अभी तक है कुछ भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, हो सकता है इससे भी आगे पोस्टपोन हो जाए,
क्योंकि आज के जो प्रेजेंटली सिचुएशंस हैं कोविड-19 को देखते हुए बहुत ही ख़राब हालत है। तो ऐसे सिचुएशंस में कोई भी या गवर्नमेंट नहीं चाहेगी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए। ऑल नो आप सबको पता है अभी तक नेट के एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन वो भी श्योर नहीं है कि जुलाई के मिड में एग्ज़ाम होगा। अगर ऐसे ही सिचुएशन होती रही तो हो सकता है वो वाला एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाए। तो आपके लिए एक चांस है ये, और इसी चांस को देखते हुए मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। तो इसी को देखते हुए ये एक बिगेस्ट सरप्राइज़ है। तो आप जितना भी ज़्यादा हो सके आप इसका बेनिफिट है हर किसी को दो, अपने फ्रेंड्स को दो, हर किसी को बताओ आप। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। इसको जितना ज़्यादा हो सके कंप्लीट प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। अच्छा, और क्या बताना था? आई थिंक इतना हो चुका है। और वेट 1 मिनट और।